गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बेटे पाठ है पाठ 10 कामचोर। इसमें बच्चों के बारे में बताया गया है जो बच्चे काम नहीं करते, जो बच्चे काम करने से थोड़ा सा घबराते हैं, उनको काम दिया जाए तो वो काम किस प्रकार पूरा करते हैं। कहानी है ये, इंटरेस्टिंग है, पढ़ लेना। ठीक है, मैं भी पढ़ रही हूँ पर आप स्वयं भी पढ़ लेना, अच्छी है। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिला हिला कर पानी पीना शुरू कर दिया। हिल हिला कर मतलब उठ कर लेना पानी। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दवैल तो थे नहीं कि धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज मीन्स नहीं मिलना, कभी भी नहीं। अब देखो ये पानी पी रहे हैं, किस तरह से पानी पी रहे हैं ये देखो। बहुत सारे बच्चे हैं, ये पानी है, क्या हो रहा है, ये लड़ाई कर रहे हैं पानी पीते हुए भी। ये फोटो दिखा रखे है ना आपकी स्क्रीन पे, ये देखो। जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। मतलब फरमान मतलब एक ऐसा आदेश जिसका उल्लंघन ना किया जाए। किसके बारे में? घर के बच्चों के बारे में। हम काम करने को तैयार है, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाया नहीं जाएगा, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल दें। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम में लग गए। मतलब एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर के कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल में अट गया। हंसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। बच्चे कह रहे हैं, आगे चलो। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों पर पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट सी गई। जिन्हें जो ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मचा कि क्या मजाल, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास किसी बाल्टी और पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने
भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भैया बहनों, मामू और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुसली में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगले से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस हमसे ही जो बाँस छटी हाथ पड़ी, लेकिन मुर्गियाँ हाँकने लगे। बाँस छड़ी है बेटा। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी, लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे। चल दड़वे दड़वे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फटकती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद गया और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद धोती जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और आधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। उधर सारी मुर्गियाँ बनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल मतलब जो काबू में ना आए। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना। दड़बा होता है जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है। उधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलकाती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोरखी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसे लगा कि जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो, जहाँ जहाँ से सूप गुजरा। भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी, तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उछली हुई मारो मारो चीखने लगी। हज्जन माँ बेटे पलंग पर सो रही थी, भेड़ें उन पर दौड़ गई। वैसे ये कहानी टाइप है, मतलब बच्चों का किया हुआ काम किस तरह से उल्टा पड़ा वो सब है इसमें। ढंग से पढ़ लेना, पता लग जाएगा। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियाँ तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत
अपने पेट की कढ़ाई अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। मतलब वो जो थी ना तरकारी छिलकों समेत, वो जो छिल रहे थे मटर, उसको क्या करा, खा गई, पेट की कढ़ाई में झोंक दी, मतलब वे सारी खा गई। ये वो है मुहावरा टाइप, अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी का मतलब जो भी वहाँ पे तरकारी रखी थी छिलकों समेत, उन्होंने सबको क्या कर लिया, खा लिया। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले से रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। ये देखो, ये भैंस है और ये बच्चे हैं, ये दूहने के लिए क्या कर रहे हैं, ये देखो। अब ये रस्सी लेकर क्या करेंगे, बांधेंगे। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी हो गई, नहीं चौकन्नी हो गई होगा बेटा। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे थे। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे थे, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पाटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। क्या हुआ, पावे से बांध रखी थी ना भैंस, तो उस पे कौन लेटे हुए थे, चाचा जी। तो जैसे ही भैंस दौड़ी तो क्या हो गया, जैसे ही भैंस दौड़ी तो क्या हुआ, वो चारपाई जो है भैंस के उससे वो सरकने लगी और आगे जो है पानी भी था, सब कुछ था, ठीक है। तो उसे लगा पहले भूचाल आया हुआ है, इस तरह का आभास हुआ। आगे देखो, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। शायद दिखा रखा होगा, दिखा रखा है बुक में, ये देखो, ये बुक में दिखा रखा है। ये जो सीन है ना बेटा, ये बुक में दिखा रखा है। भैंस को बांध रखा है चारपाई से, ये देखो, और बच्चे जो है हंस रहे हैं और ये चाचा जी जो है चारपाई पे लेटे हुए, भैंस उसको क्या कर रही है, खींच रही है। आगे चलो, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया जाए। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों में भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियाँ बाग में हंकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली से आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी।
या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। मायके कहाँ था? आगरा। किसका? अम्मा का। छोटा क्वेश्चन आ सकता है। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, मतलब सबको डांट दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए। इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इसके लेखक है इस्मत चुगताई। कौन है लेखक? इस्मत चुगताई। ठीक है बेटा। इसमें अब क्या था कामचोर कहानी में? कामचोर कहानी में ये था कि घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब परिवार अच्छा है, तो घर में नौकर चाकर हैं जो काम कर रहे हैं, बच्चों को काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इस पर क्या हुआ, जैसे घर में बड़े कह ही देते हैं कि बच्चे तो हिलकर पानी भी नहीं पीते, तो उनमें से बड़ों ने तय किया कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सिखाया जाए और उन्हें कह दिया कि आपको काम करना है, काम नहीं करोगे तो रात का खाना नहीं बनेगा। क्योंकि बच्चों ने कभी काम किया ही नहीं था, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहा करते, तो उनसे ना तो पानी पिया गया, पहले उन्होंने पानी पिया, ना तो पानी पिया गया। उसके बाद दरी झाड़ने लगे तो धूल उड़ गई। धूल से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, दरी पर पानी डाला तो क्या हो गया, कीचड़ हो गया सारे घर में। उसके बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया, फिर क्या करने लगे, फिर क्या किया, उसके बाद बेटा उन्होंने मुर्गियों को हाँकना शुरू कर दिया। मुर्गियाँ जो है तो जाने लगी, दुपट्टे पे गई, इस तरह से ये था, ठीक है। उसके बाद कहाँ चले गए, वो भेड़ों की तरफ चले गए, वो भी उनके काबू में नहीं आए। उसके बाद वो दूध धोने लगे, भैंस की तरफ चले गए, वहाँ पर भी चाचा जी की क्या हो गई, चारपाई खिसक गई। तो इस तरह से ये सब कहानी थी। इससे हमें बेटे शिक्षा यह मिलती है कि हम बच्चों को घर पे थोड़ा थोड़ा काम कर लेना चाहिए। हो सकता है कोई विपत्ति या आफत ऐसी आ जाए जब हमें काम करना पड़ जाए। इनके घर में तो बहुत सारे नौकर थे जो काम करा करते, हो सकता है नौकर बीमार हो जाएं, फिर तो करना पड़ेगा। तो हमें सारा काम आना चाहिए, हमें अपने काम में काम चोरी नहीं करनी चाहिए। घर में मम्मी पापा का क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को, ठीक है बेटा। मेरा मानना तो ये है कि लड़कों को भी लड़कियों की तरह ही मम्मी की पूरी हेल्प घर पे करवानी चाहिए, खेत में, घर पे, जहाँ भी आप का जैसा आपके घर का माहौल है, ठीक है बेटा। ओके, ये था आपका आज का पार्ट 10। ये आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है बेटा। ओके।